गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमएससी फाइनल का 12th पेपर स्पेशल पेपर जो है एडवांस प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले के बारे में पढ़ेंगे। कवर्ड स्मट डिजीज़ बार्ले की एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है। ये डिजीज़ अस्टिलेगो फंजाई के द्वारा होती है, अर्थात इस डिजीज़ का जो पैथोजन है वो अस्टिलेगो हॉर्टियाई है, जिसका की क्लासिफिकेशन ये किंगडम फंजाई में आता है। डिवीज़न बेसिडियोमाइसिटा, मैकोटा, क्लास अस्टिलेजिनोमाइसिटीज, ऑर्डर अस्टिलेजिनेल्स, जीनस अस्टिलेगो एंड स्पीशीज हॉर्डाई। जब ये डिजीज़ हो जाती है तो इसके क्या सिम्टम्स हैं? तो सबसे पहले क्या होता है कि इन्फेक्टेड प्लांट डू नॉट डिमॉन्स्ट्रेट सिम्टम्स अंटिल हेडिंग। जब तक हेडिंग नहीं होती तब तक इसके अंदर प्लांट में सिम्टम दिखाई नहीं देते। कर्नल्स ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स आर रिपीटेड बाय मासेस ऑफ डार्क ब्राउन स्मट स्पोर्स, यानी उनके अंदर स्मट स्पोर्स बन जाते हैं। हेड्स आर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट हो जाता है। इन्फेक्टेड प्लांट जो होते हैं स्टंट हो जाते हैं और स्मट सोराई में डेवलप इन लीफ प्लेट्स वेयर एज दे अपीयर एज ए लॉन्ग स्ट्रीक्स, यानी ये जो सोराई है, जो स्पोर्स बनते हैं तो वो लीफ के अंदर भी दिखाई देने लगते हैं। Covered smut of barley is caused by Astilego hordeae. The smut spores are rounded to ellipsoidal brown in color, और वैसे तो ये ब्राउन कलर के होते हैं बट इन मास जब भी ज़्यादा उसमें होते हैं तो स्पोर अपीयर्स ब्लैक बट एक्चुअली दे आर ब्राउन इन कलर। एवरी स्मट स्पोर प्रोड्यूसेस अ माइसीलियम which forms mycelium or basidium. The diploid nucleus of smut spores divide meiotically and form 4 haploid nuclei. The basidium becomes septate and basidiospores or sporidia are produced in the 4 cells in the basidium in arrangement of chains. जिनमें से इन चारों में से 2 जो होते हैं वो प्लस स्ट्रेन के होते हैं और जो दूसरे जो होते हैं बेसिडियोस्पर वो माइनस स्ट्रेन के होते हैं। मीन्स दे आर जो है चारों में से जो दो अलग ऑपोजिट स्ट्रेन्स के होते हैं। एवरी स्पोरिडियम ऑर्डर इन अब जो ये स्पोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं? यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? सेकेंडरी स्पोरिडिया या सेकेंडरी बेसिडियोस्पोर्स बाय द मीन्स ऑफ बडिंग। अब इनमें से 2 बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं जो कि ऑपोजिट स्ट्रेन के होते हैं, इनमें क्या होता है, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक डाइकैरियोटिक हाइफा बनाते हैं। नाउ डाइकैरियोटिक हाइफा एंटर्स इन कोलेप्टाइल एंड डेवलप्स अपवर्ड द सीडलिंग। अब क्या होता है, ये जो डाइकैरियोटिक इन्फ्यूजन से जो डाइकैरियोटिक हाइफा बना है ये कोलेप्टाइल में चला जाता है और सीडलिंग के अंदर प्रवेश कर जाता है। माइसीलियम डेवलप्स फर्स्ट इन द स्टेम एंड एमर्जेस ऑफ ईयर्स एंड बिकम मोस्ट एक्टिव इन द फ्लोरल पार्ट्स। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो माइसीलिया है ये इतना इसका नेटवर्क फैल जाता है और ये ना फ्लोरल पार्ट्स के अंदर मोस्ट एक्टिव हो जाता है। माइसीलियम विद इन द फ्लोरल पार्ट्स बिकम क्लोजली सेपरेट एंड दस द स्मट स्पोर्स आर फॉर्म्ड। और इस प्रकार जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उसके अंदर स्मट स्पोर्स बन जाते हैं। तो ये इसका लाइफ साइकिल है अस्टिलेगो का, जिसमें कि ये स्पोर्स जो है उसका डेवलपमेंट है और ये अल्टीमेटली धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं? फ्लोरल पार्ट्स में, और वहाँ पे इसको इन्फेक्ट करते हैं। डिजीज़ साइकिल अगर हम इस डिजीज़ का देखें तो दिस इज़ एन एक्सटर्नली सीड बॉर्न एंड सिस्टमेटिक डिजीज़ है ये, और क्योंकि ये सीड से हो रही है। एवरी ईयर द रिकरेंस ऑफ डिजीज़ टेक्स प्लेस बाय द कंटेमिनेटेड सीड्स। The mycelium develop from the very beginning and along with the coleoptile and ultimately the ear. सबसे पहले क्या हुआ कि माइसीलियम जो है वो स्टेम्स जो है कोलेप्टाइल के अंदर प्रवेश मतलब में बढ़ा, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, स्टेम से होता है कोलेप्टाइल से होता है वो कहाँ चला गया? ईयर में। ड्यूरिंग थ्रेशिंग द स्मट स्पोर्स आर रिलीज्ड एंड द सीड्स कंटेमिनेटेड अगेन। जैसे होते हैं फिर वो दूसरे क्रॉप्स को कर लग जाते हैं। अब ये जो डिजीज़ है इसके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं? सबसे पहले तो वो एक इन्फेक्टेड प्लांट जो है उनको हटाते हैं, जलाते हैं। उसके बाद सीड सिलेक्शन करें कि मतलब हेल्दी क्रॉप से हम सीड्स लें। उसके बाद यदि सीड्स जो हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं? सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जितने भी डिसइंफेक्टेंट्स हैं लाइक एग्रोसिन, जीएन, सिरेसिन, इन सब से पहले सीड्स को सोक करके रखें और उसके बाद ही सीड्स को लगाएं। इसके अलावा कई सारे सीड्स जो हैं, जैसे कि डिसइंफेक्टेंट के अलावा हम रेजिस्टेंस वैरायटी ले लें जिससे कि डिजीज़ ना हो, और कुछ सम रेजिस्टेंट वेराइटीज़ आर K12, CN, 294, C84 एट्सेट्रा।
तो इस तरह से हम इस डिज़ीज़ से बच सकते हैं। थैंक यू।